हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल केएन अकेडमी। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं एंड अमेजॉन में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं विद द पैकेज ऑफ 1.5 लाख, इस वीडियो आपके लिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमेजॉन एमएल समर इंडिया प्रोग्राम के बारे में। ओके, तो गाइस जिस दिन रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे उस दिन ही मैंने इस हायरिंग के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लिया था। गाइस इस वीडियो में हम फुल डिटेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये आपकी डायरेक्ट असेसमेंट टाइप अपॉर्चुनिटी होने वाली है एंड जो भी स्टूडेंट डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ओके, सो बात करते हैं सबसे पहले हम कौन कौन सी पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो बात करते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एमएल समर स्कूल इंडिया के जो टॉपिक्स हैं, हम कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे इंपोर्टेंट डिटेल्स में। गाइस मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि एक भी पॉइंट्स आपको मिस नहीं करना है। एंड वीडियो के लास्ट में तो बहुत इंपोर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे, फ्री रिसोर्सेज, राइट। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हाट इज एमएल समर स्कूल। तो आपको यहाँ पे गाइस बेसिकली अब पता होना चाहिए कि अमेजॉन का जो एमएल समर स्कूल इंडिया प्रोग्राम होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, ये कैसे वर्क होता है। ओके, सो इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाए कि आपका किस तरीके से प्रोसेस होने वाला है एंड आपके लिए क्यों बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आखिर इस बार का क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो आपका फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है उसके एग्जैक्टली पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर, आपको इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे गाइस फ्री रिसोर्सेज के बारे में एंड टाइमलाइन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू गेट इंटर्नशिप। ओके, सो बेसिकली इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपका डायरेक्टली इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं होता है, ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। इसमें आपको ट्रेनिंग भी मिलती है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो दो यहाँ पे बेनिफिट्स आपके लिए होते हैं। अगर आपको इंटर्नशिप भी मिल जाती है तो भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, अगर आपको ट्रेनिंग भी मिल जाती है तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एमएल समर स्कूल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेजॉन के एमएल समर इंडिया प्रोग्राम के बारे में। आखिर ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है, एक्चुअल में ये प्रोग्राम होता क्या है। सो पिछले 3 सालों से अमेजॉन का ये प्रोग्राम चला आ रहा है, ये आपका चौथा साल होने वाला है जो फिर से इनका प्रोग्राम होने वाला है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बट अमेजॉन का एक क्राइटेरिया होता है, इसमें आपका 3000 से लेकर 4000 बच्चों को वो सिलेक्ट कर लेते हैं एक टेस्ट के बेसिस पे। ओके, सो उस टेस्ट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, पैटर्न के बारे में हम बाद में डेफिनेटली बात करेंगे। तो एक टेस्ट के बेसिस पे क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किस लिए होता है, इंटर्नशिप के लिए नहीं होता है सिलेक्शन। आपको जो सिलेक्शन होता है वो ट्रेनिंग पीरियड के लिए सिलेक्शन होता है। एंड गाइस आपको क्या होगा, ट्रेनिंग मिलेगी आपको एमएल में, एक मशीन लर्निंग में आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग आपको किसके द्वारा मिलेगी, जो अमेजोन में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, जो आपके डेटा साइंटिस्ट हैं, अप्लाई साइंटिस्ट हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं, उनके द्वारा आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ यहाँ पे वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी एंड ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है, जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, तो आप अगर ट्रेनिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपकी स्किल सेट को हाईलाइट करेंगे, आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो उसमें क्या ट्रेनिंग के टाइम पे ही इनका सिलेक्शन होता जाता है। सो ट्रेनिंग पे टाइम पे क्या होता है, आपका जो ट्रेनिंग होता है उनको लगता है बंदा अच्छा है, सीखने की यहाँ पे एबिलिटी है उसमें, तो वहाँ पे क्या होता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं उस ट्रेनिंग पीरियड में कि हमें इन बच्चों को इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट करना है। सो बेसिकली क्या होता है, जो बच्चे ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे सिलेक्ट होते हैं उनको इंटर्नशिप के द्वारा आपको एक बेसिकली टेस्ट हो सकता है, हैकाथन हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, उनके बारे में हम क्लियरली बता देंगे आपको कि इंटर्नशिप के लिए जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। ओके, सो बेसिकली तो यहाँ पे ब्रीफली हमने डिस्कस किया कि अमेजॉन का एमएल समर इंडिया जो प्रोग्राम होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक टेस्ट के बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाता है। आपका जो सिलेक्शन होता है वो ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होता है। ट्रेनिंग के टाइम पे आपका सिलेक्शन होता है वो इंटर्नशिप के लिए होता है। ओके, ट्रेनिंग के टाइम पे वो छांट लेते हैं स्टूडेंट्स को, हमें किसको इंटर्नशिप प्रोवाइड करना होता है एंड इंटर्नशिप को के लिए जब बच्चों को वो सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद इंटर्नशिप लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, डेट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। गाइस आपको क्लियरली यहाँ पे समझना है, अगर आप वो क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बिना देर करे अप्लाई कर देना है। ओके, तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपकी बीटेक, एमई, एमटेक और पीएचडी जो आपका यहाँ पे डिग्रीज मेंशन है वही उसी डिग्री के स्टूडेंट्स एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है गाइस कि ब्रांच कोई भी आपकी हो सकती है, कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, चाहे आप सिविल के हो, मैकेनिकल है, सीएस, आईटी ब्रांच, बट इंटरेस्ट आपको होना चाहिए मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में। अगर आपके पास इंटरेस्ट है देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई, कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो एंड जो बैच है वो है 25 एंड 26, सो 25 एंड 26 बैच के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
गाइस वन मोर इंपोर्टेंट थिंग, आपकी कंप्लीटली फ्री होने वाली, आपको डाउट नहीं रखना है दिमाग में कि आपका यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है कुछ वीक्स का, तो आपको यहाँ पे पेड होगा कुछ होगा, तो आपको नहीं रखना है दिमाग में, कंप्लीटली फ्री आपकी चीजें होने वाली है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल चीज होने वाली है, जो कि अमेजोन की तरफ से ओके कंप्लीटली फ्री अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ लेना चाहिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले जो आपका ऑनलाइन एक असेसमेंट होता है, जिसकी एक फिक्स्ड डेट है, टाइमलाइन इसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे, जिसका ड्यूरेशन होगा आपका 75 मिनट का। टोटल आपका टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो है 75 मिनट। टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, 20 आपके एमसीक्यू होंगे, जिसमें आपके एमएल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपके मैथ्स के फंडामेंटल्स के क्वेश्चन होंगे। तो आपका मैथ्स फंडामेंटल एंड एमएल के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके 20 एमसीक्यू में कवर किए जाएंगे, जिसमें आपके स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, जो डेटा साइंस में मैथ्स यूज होता है ना, मशीन लर्निंग में मैथ्स यूज होता है, उसी के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, एमएल के कॉन्सेप्ट एंड यहाँ पे मैथ्स के फंडामेंटल्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आप 2 कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके 2 कोडिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं डीएससी के, जो कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप लाइक बेसिकली ऑनलाइन किसी भी कंपनी का ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो जनरली क्या प्रोसेस होता है कंपनी का, जैसे कि एप्टीट्यूड होता है, कोडिंग होता है, टेक्निकल राउंड होता है, एचआर होता है। तो उसके लिए तो आपको एप्टीट्यूड एंड गाइस डीएससी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कंपनी में भी एप्टीट्यूड एंड डीएससी पूछा जाने वाला है। तो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर सकते हैं गाइस, डीएससी एंड एप्टीट्यूड। सो पैटर्न आपको समझ में आ गया, सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आ गया। इसी टेस्ट के बेसिस पे ही आपका ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होने वाला है। गाइस ध्यान में रख लेना, अगर आपने वाला टेस्ट क्लियर कर लिया देन आप डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। इस वाली कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप यहाँ से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम सबसे इंपोर्टेंट टाइमलाइंस के बारे में गाइस डिस्कस करते हैं, जो कि आपने यहाँ पे भूल गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं 31 मई को जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बता दिया था क्या क्या आपका प्रोसेस है। बट मैं एक बार फिर से आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आज ही इसकी लास्ट डेट होने वाली है। रजिस्ट्रेशन जो ओपन हुए थे वो 31 मई से ओपन हो गए थे। उसके बाद बेसिकली गाइस यहाँ पे एक टॉक भी हो गया था जून से, अगर आपने इसमें ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था। गाइस जो आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले हैं वो आज के दिन 11-12 बजे से पहले पहले क्लोज हो जाएंगे। गाइस अभी अगर आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके सीधे पहुंच जाना है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बिल्कुल वेट नहीं करना है। उसके बाद गाइस जो मैं आपके टेस्ट के बारे में बता रहा था कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो 2 दिन बाद आपका होने वाला है, जो कि 23 जून को आपका सिलेक्शन टेस्ट होगा, जिसके पैटर्न के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे डेट फिक्स है, आपका डायरेक्ट असेसमेंट होने वाला है। अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेल्स आते हैं एंड 23 को आपका टेस्ट होने वाला है डायरेक्टली, ओके, जो आपका एक फिक्स्ड डेट होने वाला है। उसके बाद क्या है गाइस, मैं आपको बता दूं, जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट का क्या है, अगर आप टेस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, जिसका फिक्स डेट है वो है 1 जुलाई। 1 जुलाई को आपको यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का। सिलेक्टेड स्टूडेंट जो होंगे वो आपकी क्लियरली आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होने वाला है, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं अमेजोन एमएल समर स्कूल, जिसमें आपका डिफरेंट पीरियड यहाँ पे दिया गया है, जुलाई 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 एंड 28, ओके। सो इसमें आपका पूरा पीरियड है जो आपका ट्रेनिंग का पीरियड होने वाला है, इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है ट्रेनिंग के लिए। तो इस तरीके से टाइमलाइन को भी नोट कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं आपका क्या क्या होने वाला है। एक आपका फिक्स टेस्ट होगा 23 जून को, टेस्ट के बाद आपका 1 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद मैं आपको बता दूंगा, डेफिनेटली आपके बाद चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा एंड ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं गाइस हाउ टू गेट इंटर्नशिप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ट्रेनिंग के लिए आप सिलेक्ट हो गए, आपने फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर कर लिया, उसके बाद अब ट्रेनिंग के टाइम पे जैसे हमने को बताया था, प्रोग्राम के बारे में आपको बताया मैंने अभी कि किस तरीके से लाइक प्रोग्राम की ट्रेनिंग के टाइम पे ही वो छांट लेते हैं स्टूडेंट्स को कि आपको इंटर्नशिप देनी है या नहीं देनी है। अब आप इंटर्नशिप कैसे ले सकते हैं गाइस, बेसिकली क्या होता है कि आफ्टर प्रोग्राम, जब आपका प्रोग्राम एंड होता है, उनके पास ऑलरेडी स्टूडेंट रहते हैं, तो उनको वो प्रोवाइड करते हैं कि इस बच्चे को इंटर्नशिप का मौका देना चाहिए, राइट। तो गाइस क्या करना है, आप जब मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपका जो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होगा ना, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिखाना है। आप क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछिए, डिस्कशन कीजिए, जो भी एमएल के कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो आप पूरा डेडिकेशन वहां पे लगा देना। तो आपको क्या है, हाईलाइट करना है। जब हाईलाइट, क्योंकि काफी कम स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंटर्नशिप मिलती है, मैं क्लियरली आपको फेयरली बता रहा हूँ, क्योंकि आप ट्रेनिंग तो ले लेंगे, ट्रेनिंग में आपका काफी बेनिफिट होने वाला है, बट इंटर्नशिप क्या है, गिने चुने लोगों को ही मिलने वाली है। जो आप थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाएंगे, आपको अपने आप को हाईलाइट करेंगे, उनको ही मिलने वाली है,
ओके। अब इंटर्नशिप कैसे मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीके होंगे आपके इंटर्नशिप के। एक तो एक वो जिसको इंटर्नशिप देना चाहते हैं उनके लिए एक हैकाथन भी कंडक्ट करवा सकते हैं, जिसमें आपका एक बेसिकली टेस्ट टाइप का होगा जो इंटर्नशिप लेने के लिए टेस्ट होगा, इंटर्नशिप। ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंटर्नशिप के लिए एक इंटरव्यू भी करवा सकते हैं, जो आपका पर्टिकुलर जो आपका ट्रेनिंग की बात का इंटरव्यू होगा जो आपका इंटर्नशिप के लिए होने वाला है, एंड जो आपका लीड कोड एंड एमएल डेप्थ कॉन्सेप्ट पे होने वाला है। तो गाइस इसके लिए तो थोड़ा सा टफ होगा। लीड कोड बेस्ड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले हैं, एंड एमएल की डेप्थ यहाँ पे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं उनके बेसिस पे आपका इंटर्नशिप का इंटरव्यू होने वाला है। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं इंटर्नशिप बोल लेता हूँ, तो कमेंट में काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं ऐसे कि इंटर्नशिप है क्या है, तो गाइस मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि लाइक इंटर्नशिप तो मेरे मतलब जीभ से ऐसे ही निकलता है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि रोल कौन सा मिलता है। अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब रोल कौन सा मिलेगा। एक आपका होता है अप्लाइड साइंटिस्ट, जो अगर आप बीई और बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जॉब रोल मिलने वाला है अप्लाइड साइंटिस्ट। अगर आप एमई एमटेक और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो जॉब रोल मिलेगा वो है डेटा साइंटिस्ट। ओके। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इंटर्नशिप आपको क्या लेना है। इंटर्नशिप आपके दो तरीके से मिलेगी, आपको एक हैकाथन से मिलेगी, आपका इंटरव्यू के बेसिस पे मिलेगी। इंटरव्यू किस तरीके से होगा, आपका लीड कोड के एंड एमएल की डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, उसकी बेसिस पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू के बाद अगर आपको इंटरव्यू से मिल जाती है उसमें आपको कौन कौन से जॉब रोल मिलते हैं। बीवी टेक के लिए आपको अप्लाइड साइंटिस्ट का जॉब रोल मिलेगा। अगर आप एमई एमटेक और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको डेटा साइंटिस्ट का जॉब रोल मिलने वाला है। ओके। तो इस तरीके से पूरा आपका प्रोसेस हो गया। एंड रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करना है तो जल्दी से जाके 12 बजे से पहले लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जहां से जाके आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। गाइस ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट थी। एंड अब हम बात करते हैं गाइस फ्री रिसोर्सेज के बारे में कि आपको लाइक अगर आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है लीनियर अलजेब्रा मैथ्स वगैरह प्रिपेयर करना है तो आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। तो हम यहाँ पे बता देता हूँ, मैं प्लेलिस्ट बता देता हूँ मैथ्स के लिए जो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। सो हम कुछ फ्री रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस अगर आप मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को डीप में समझना चाहते हैं, जो कि एक्चुअल अमेजॉन एमएल समर स्कूल का जो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि बहुत लॉन्ग प्लेलिस्ट है। अगर आप यहाँ से मशीन लर्निंग करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे गाइस यहाँ पे एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि एक्चुअल ट्रेनिंग में आपको डबल यहाँ पे नॉलेज हो जाएगी एंड यहाँ पे आप अपने स्किल्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार अगर आपको टाइम मिले तो इसको गो थ्रू कर लेना, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ब्रीफली आप आपको इसको समझ सकते हैं। सारे मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे, 8 जो मॉड्यूल्स हैं सारे मॉड्यूल्स आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। तो अगर आप एमएल को पढ़ना चाहते हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं अगर मैथ्स के बारे में, तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट है। अगर आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ना चाहते हैं तो लीनियर अलजेब्रा यहाँ से पढ़ सकते हैं इस वाली प्लेलिस्ट से। एंड अगर आप कैलकुलस वगैरह पढ़ना चाहते हैं या फिर लाइक जियोमेट्री एंड जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो इस वाली प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। उसके बाद कैलकुलस आप इस वाली प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। ओके। तो मैथ्स के लिए डिफरेंट प्लेलिस्ट है, जो आपका 3W1 ब्राउन जो आपका यहाँ पे इनका चैनल है, इस पे जाके यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे मैथ्स के कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट यहाँ पे प्लेलिस्ट होने वाली है। डिफरेंट यहाँ पे कैलकुलस के लिए अलग प्लेलिस्ट है, लीनियर अलजेब्रा के लिए अलग प्लेलिस्ट है, एंड स्टेट्स के लिए आपकी अलग प्लेलिस्ट है। तो आप एक बार इसको चेक कर लेना, काफी अच्छे इनके कॉन्सेप्ट भी हैं, तो इजीली आपको यहाँ पर समझ भी आ जाएगी। एमएल के लिए आप इस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ओके। इन सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके आप चेक कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके गाइस वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली एक लाइक तो कर ही देना, एंड एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि हमने पूरा एग्जैक्ट डिस्कशन किया है। आई डोंट थिंक मैंने कोई भी चीज मिस की होगी अमेजॉन के एमएल समर इंडिया स्कूल के प्रोग्राम के बारे में। तो डेफिनेटली आपको इसको वॉच करना चाहिए पूरी वीडियो को, एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो। आगे की वीडियोस में और भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।